नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस संकट से उबारने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। सियासत भी ऐसे मुद्दों पर जो इस प्रदेश की जान है, चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हो और कोविड-19 से कैसे प्रदेश को उबारना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मजदूरों की व्यथा सुनाई है और कहा है कि इससे सरकार कैसे निपटेगी। तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस कोरोना काल में भी सियासत ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर जनता तक जो जरूरी चीजें सरकार पहुंचाना चाहती है, जो व्यवस्था सरकार करना चाहती है, वो कैसे होगी। आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए दावे कर रही है तो विपक्ष उसके दावों पर सवाल उठा रहा है। इंदौर, भोपाल में बढ़ते मामलों के साथ ही कई शहर कोरोना की चपेट में हैं। वहीं जिला प्रशासन और सरकार कोरोना की समस्या के साथ मजदूरों की मदद के लिए भी काम कर रही है। इसके तर पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी लिखकर तेंदुपत्ता संग्रहण और बीड़ी मजदूरों की हालत को लेकर सरकार से सवाल पूछा तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर एसी कमरे में बैठकर झूठ बोलने के आरोप लगा दिए। विपक्ष के सवाल यही नहीं रुके, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे भी सरकार को जमकर घेरा। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री एसी में बैठकर कितनी बार झूठ बोले, ये उदाहरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आज वो चाहे बंडा हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे अलग अलग जगह के कितने ही मजदूर, कम से कम 25 से 26 मजदूर कल और परसों के रोज में अपने शरीर को त्यागे हैं। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जवाब दिया और सीधा हमला पूर्व की कमलनाथ सरकार और जीतू पटवारी पर किया। जिस पार्टी का मुखिया आज प्रदेश अध्यक्ष भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, जिस पार्टी के मुखिया ने 1 रुपए का योगदान कोरोना संकट में इस प्रदेश के लिए नहीं किया, एक पीड़ित को भोजन नहीं कराया, किसी को ठंडा पानी नहीं पिलाया, उस पार्टी के मुखिया की पैरवी करते हुए जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह का दूसरा संस्करण बनने की जद्दोजहद जो कर रहे हैं, वे समझ लें कि दिग्विजय सिंह सरकार को खा गए और जीतू पटवारी विपक्ष की स्थिति भी नहीं रहने देंगे। दावे आपने सुन लिए, देख लिए, उस पर सवाल भी आपने जान लिए, लेकिन उस पर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। कभी अव्यवस्था को लेकर सवाल तो कभी ट्रांसफर उद्योग चलाने का आरोप। इन सब के बीच हालात पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। मजदूरों तक मदद हो या फिर कोविड-19 के इलाज को लेकर की गई व्यवस्था, सभी पर सियासत चमकाई जा रही है। लेकिन सियासी दल इतना जान लें कि जो भी स्थिति जमीन पर है उससे जनता वाकिफ है। आने वाले समय में एक टेस्ट जनता भी करेगी और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल प्रद्युम्न सिंह तोमर आपसे है मेरा। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है जी कि सरकार सिर्फ एसी कमरे में बैठकर झूठ बोल रही है, जमीन पर कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आरोप ये जिप्पिया जो है हाड़ और मांस की बनी हुई है, मांस की है, तो इसको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ धरातल पे करना चाहिए। आज कोरोना वायरस महामारी के संकट के दौर में मैं अपने कांग्रेस के सम्मानित साथियों से ये जानना चाहता हूं कि आपका सेवा दल, ईद कांग्रेस, कोई नेता जरा समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं काम करते दिख रहा है क्या? किसी गरीब की मदद करते हुए दिख रहा है?
आलोचना करना बड़ा सरल काम है, किसी काम में कमी निकालना बड़ा सरल काम है। अभी आप चाहोगे तो भगवान राम की मूर्ति में भी कमी निकाल दोगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी दल हो, इस समय राजनीति को छोड़ करके जब जनता हमारे बीच रहेगी तो ही हम नेतागिरी कर पाएंगे। जब हम रहेंगे तभी तो नेतागिरी होगी। तो इस समय सारे मतभेदों को भूलकर हमारा एक ही मंत्र बना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए कि हमारा भगवान, हमारा जो इंसान, जो हमारा भगवान है वो सुरक्षित रहे, उसको वो भूखा ना सोए, उसे समय पे खाना मिल जाए, उसे दवा मिल जाए और संकट के समय में हम उसके साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके लिए थोड़ी आपकी बात थोड़ी देर के लिए कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और सभी को साथ आना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए क्या सेवा दल के काम या फिर कांग्रेस के नेताओं की मदद इतने भर से आपका काम चल जाएगा? जनता तो सरकार की तरफ देख रही है ना, वो सेवा दल की तरफ थोड़ी देख रही है। देखो, मेरा कहना यह है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो मेरे साथी आलोचना कर रहे हैं, अगर सरकार काम नहीं कर रही होती तो आज हिंदुस्तान, देखिए हमसे कई जो देश हर मामले में अव्वल हैं, उन देशों की स्थिति देखिए, आज घुटने टेक दिए हैं कोरोना वायरस के सामने, महामारी के सामने। और हमारा भारत आज जहां हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, उन्हें हमने भूखा न रहे ये प्रयास भी हमने किया है। कुछ काम हमारे मित्रों को इस समय आलोचना नहीं, अगर कुछ कमियां भी हैं तो टेबल पे आके बतानी चाहिए। इस समय सिर्फ राजनीतिक श्रेय के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका कहना है कि अगर कोई सुझाव है तो आप लिखित में बताइए, जरा भी इंसानियत है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व में मंत्री और आपके साथी रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि सियासत मत करिए, अभी साथ में आ जाइए, आपके कोई सुझाव हैं तो टेबल पर लेके आइए, यूं बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं सुन रहा था प्रद्युम्न सिंह जी को। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में पहले दिन से इस बात को कहा गया कि इस महामारी के जंग में कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि गरीब की मदद हो। मध्य प्रदेश में जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे, मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां कांग्रेस के लोगों ने घर घर जाकर उनको तकलीफ में खड़े न हुए हों और जो ऐसे लोग जिन तक मदद नहीं पहुंची उनको मदद करने का काम नहीं किया हो। कमलनाथ जी का जहां सवाल है, अभी मैं सुन रहा था अपने साथी को, मंडला वालों से पूछिए, जबलपुर वालों से पूछिए, उनको पूरे अपने पैसे से उनको मदद करके भेजने का काम उन्होंने किया। चाहे छिंदवाड़ा में चले जाएं, चाहे कहीं और अन्य जगह चले जाएं, उन्होंने काम किया। दिग्विजय सिंह जी की जो चर्चा की है हमारे अभी इनके पुराने एक साथी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, भोपाल राजधानी में हम रहते हैं, आपका भी वास्ता है, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, शायद वर्तमान के प्रतिनिधि का नहीं पता, लेकिन वो ही व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में, अपने जिले में निरंतर इन व्यवस्थाओं क्या ब्रजेंद्र सिंह जी, तो जो हमारा मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, आपका कहना है कि तमाम जगह पर कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं, क्या सरकार जो दावे कर रही है वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली गलती वहां हुई जो मजदूर आज चारों तरफ फंसे हैं, असहाय हैं, नंगे पैर चलने पे मजबूर हैं, 500-500 किलोमीटर बच्चों को कंधे पे बिठाकर सामान लेकर चलने पर मजबूर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लॉकडाउन जब करना था तो कम से कम 15 दिन पहले सूचना देना चाहिए थी चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर, अपने मन की बात में ये हम करने जा रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, इस पर मेरा एक सवाल है, इस पर मेरा एक सवाल है, क्या अगर लॉकडाउन की घोषणा पहले की जाती तो जो एक दिन में पैनिक हमने देखा जनता में, वो 15 दिन पहले अगर कर देते तो और ज्यादा पैनिक नहीं होता?
नहीं, 15 दिन का वक्त देखिए बहुत हो जाता है। 15 दिन में जो जाना चाहते थे वो अपने घर आ जाते, जिन्हें वहां रहना था वो रह जाते। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कि आज औरंगाबाद में 14-15 लोग मारे जाते हैं, सागर में घटना हो रही, हर जगह जो घटनाएं हो रही हैं और डंडे खाने पे मजबूर हो रहे हैं, मजदूर भूखे नंगे पैर रहने पे मजबूर हैं, ये परिस्थितियां शायद नहीं बनती। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, आज भी हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हैं और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं भी अपनी तरफ से हेल्पलाइन सेवा चलाई मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। 2000 लोगों की लिस्ट मैंने इनके अधिकारियों को, भोपाल में बैठे अधिकारियों को, कलेक्टरों को अपनी तरफ से सौंपी है। और जहां तक टेबल पे बैठने का सवाल था, मैंने 5 दिन से 1 बार नहीं 4 बार फोन कराए मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि मैं इनकी जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो आज निराशित हैं, परेशान हैं, लेकिन वो समय अभी तक नहीं मिल पाया। मैं इस पर लोग जाके प्रद्युम्न सिंह तोमर का जवाब चाहता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, फिर मैं हमारे सहयोगी हरीश है उनके पास भी जाऊंगा, जमीनी हकीकत बताएंगे हमें। प्रद्युम्न सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, उनके ऑफिस तक ये खबर और ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक रिप्लाई नहीं आया और मजदूर जो है वो परेशान सड़कों पर यूं ही टहल रहा है। उसको कम से कम घर तो पहुंचा दीजिए। आदरणीय विजेंद्र सिंह, अब पूरी बात मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने ना तो कमलनाथ जी ना दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया है, परंतु क्या माननीय कमलनाथ जी ने जो मदद जबलपुर को की है, छिंदवाड़ा को की है, वो पैकेज की, क्या वो एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है? आप मेरी बात, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, लाहौर, ये अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, सागर, इंदौर, जिन क्षेत्रों में क्या जनता नहीं रहती मध्य प्रदेश की? क्या उसमें दूसरे लोग रहते हैं? अगर मदद करनी थी तो हमारा ये कहना है मदद सड़कों पे दिखती है। मेरा ये कहना है अच्छी बात है, आपने हेल्पलाइन चलाई है, आपने अपनी तरफ से सेवा की है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की होगी, कमलनाथ जी ने की होगी, मैं इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा, मेरे पास उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज मुझे ये बता दीजिए कि 3 महीने का बीपीएल गरीब जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, उनको फ्री में अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या मध्य प्रदेश का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमने एपीएल या गरीबों को खाने की व्यवस्था नहीं की है? दूसरा, आज देखिए, सिर्फ कहा गया था कि हम हिंदुस्तान के श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन का पैसा देंगे, पर पैसा किसी ने नहीं दिया, सरकार ने पैसा दिया है। और आज देखिए निरंतर ट्रेनें, चाहे भोपाल के स्टेशन पे देख लो, इस पर भी सवाल करूंगा, स्टेशन पे देख लो, चाहे जवालपुर के स्टेशन पे देख लो। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप मैं ट्रेनों पर ही सवाल करूंगा, जरा सब्र रखिए। अब आप बात को सुनने का सब्र भी रखिए। हाँ, नहीं तो ये सारी ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, ये देख आपको एक चीज बता, ट्रेन से आ रहे हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट नहीं चल रही है, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, मजदूरों को जो ट्रेन लेकर आ रही हैं, जो छात्र बेचारे फंसे हुए हैं, आज आईआरसीटीसी की वेबसाइट शुरू की गई, वो नहीं चल पाई। स्पेशल ट्रेनें सिर्फ श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर श्रमिक पैदल चलने पर क्यों मजबूर है? अहमदाबाद से भोपाल जाना है, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर श्रमिक पैदल चलने को क्यों मजबूर है? नहीं, आप ये देखिए, ये हिंदुस्तान, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। लोगों में ये काम हमको करना था, ये काम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को करना चाहिए था। उन लोगों को धैर्य बनाना चाहिए था, ढांढसा बनानी चाहिए थी। सिर्फ ये बहुत नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, देखिए मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, सबूरी रखिए, मैं उनके पास भी जा रहा हूं और इस चर्चा को वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए 4 बजे का वादा किया गया था, उसके बाद टिकट नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसके बावजूद अगर मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहा है, रेल की पटरी पर वो अपनी जान गंवा देता है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? फिर हमें पूछना होगा। हरीश, अगर हम प्रदेश के हालात देखें, प्रदेश की स्थिति देखें, तो जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में दम कितना है? मृदुल, देखिए, जो कोरोना सियासत है, कोरोना की, ये दावे और आपत्ति दोनों एक दूसरे पर मतलब लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। लेकिन हकीकत है, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, दोनों दलों ने
जनता की चिंता छोड़ अपना स्वार्थ साधा है। और आज कोरोना कि जो मध्य प्रदेश जो बम के उस पर खड़ा हो गया है, जो इंदौर रेड स्पॉट बन गया है और पूरे देश में चौथे नंबर पे आया है, ये राजनीति का ही दोष है। अगर ये राजनेता चाहते तो दोनों दल एक साथ मिल सकते थे और शुरुआती दौर में ही कोरोना को थाम सकते थे और कंट्रोल हो सकता था। लेकिन आज विस्फोट हो चुका है और आप दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप बचाना चाह रहे हैं। आप बात करें श्रमिक मजदूरों की, सरकारें दावा करती हैं हम ट्रेन से किराया लेके आ रहे हैं, बस का किराया दे रहे हैं, और लेकिन श्रमिक पैदल चल के आ रहे हैं। हाईवे पे आज भी जाम लगे हुए हैं किलोमीटर पे, बसों में भर के आ रहे हैं, प्याज की बोरी के अंदर भर के आ रहे हैं, दूध के टैंकर भर के आ रहे हैं। अगर सरकार वाकई ला रही होती तो क्यों मतलब दूध के टैंकर के अंदर या आम की बोरी के अंदर ट्रक के अंदर आज एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग मर गए, तो ये क्यों आती है स्थिति में? लगातार ट्रैक के किनारे पैदल चल रहे हैं, क्यों पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। मतलब सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, लेकिन हकीकत जो है वो सबके सामने है, पब्लिक सब जानती है। राजनेताओं के दावे भी जानती है, आरोप प्रत्यारोप भी जानती है, और समय आने पर जवाब भी देगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों दलों की राजनीतिक स्वार्थ के चलते में मध्य प्रदेश कोरोना का एक बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हो गया है, विस्फोट के मुहाने पे, और इंदौर बहुत बड़ा रेड स्पॉट बन गया है। आज 2000 लगभग पॉजिटिव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, उससे लगा हुआ उज्जैन है, उज्जैन में 45 मौतें हो गई, जो अपने आप में रिकॉर्डेड मौतें हैं। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड ही है और अभी तक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास आऊं, उससे पहले बृजेंद्र सिंह राठौर जी, आपसे एक मेरा सवाल है, क्योंकि लगातार पत्राचार भी हमने देख लिया है, पूर्व मुख्यमंत्री कई सारे मसलों को लेकर बता चुके हैं, खुद कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह भी बहुत सारे मसलों को लेकर सरकार को लेटर लिख चुके हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं सरकार सिर्फ एसी कमरों में बैठी हुई है। क्या सर इस वक्त इस तरह की सियासत ही बची हुई है या फिर साथ में आके कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और एक एक सिपाही कांग्रेस का हर मदद करने के लिए तैयार है और अभी तक निरंतर हम लोग मदद कर भी रहे हैं। लेकिन जब सियासत सत्ता पक्ष करेगा, जो जवाबदारी जिनकी पहली बनती है, जब आप सत्ता में बैठे हो तो आपका धर्म बनता है कि आप थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन जब आप ही विरोध की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ट्रंप साहब के स्वागत में 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर सकती है, 6000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, और जब मजदूर मरता है तो 5 लाख रुपए उसकी कीमत लगाई जाती है। मजदूर का किराया सरकार नहीं दे सकती। अगर आप खरगोन से लेके आ रहे हो, आप झाबुआ से लेके आ रहे हो तो 525 रुपए उनसे वसूल हो रहा है। अगर आप औरंगाबाद से लेके आ रहे हो तो आप 515 रुपए उनसे वसूल हो रहा है। अगर गुजरात से लेके आ रहे हो तो 2500 रुपए उनसे वसूल हो रहा है। अगर इतना पैसा सरकार खर्च कर सकती है तो क्या गरीब को ट्रेन फ्री नहीं चलाई जा सकती? मैं बिल्कुल इस पर सहमत हूं आपसे, लेकिन इस मसले को लेकर हमें दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है। मदद नहीं कर सकता। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि टिकट लिया जा रहा है, तो बीजेपी कहती है भाई टिकट तो लिया ही नहीं। मेरा सेंटेंस मेरा आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं जवाब नहीं, आप ही लोगों के चैनल पे दिखाया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि जो है सड़कों के ऊपर कांग्रेस की मदद नहीं दिख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मदद अखबारों में नहीं दिख रही है, हमारी मदद सड़कों पे नहीं दिख रही है, लेकिन हमारी मदद गरीब की झोपड़ी में दिख रही है। और आपको देखना है तो नहीं, लेकिन आपकी मदद से पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसलिए मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से भी एक सवाल करना चाहता हूं। बृजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है जो लोग सक्षम है वो मदद करें, लेकिन सरकार जो है वो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी ले सकती है और उसे लेना भी चाहिए। अब सरकार जब जिम्मेदारी लेने की बात करती है प्रद्युम्न जी, तो फिर ये पैसे कौन ले रहा है मजदूरों से? फिर ये मजदूर सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? फिर अगर आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है तो फिर शराब पर क्यों पैसे बढ़ाए जा रहे हैं? ये भी पूछ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या पूछ रही है, उनका सोच है, उनका सम्मान करता हूं। शराब पे हम टैक्स इसलिए बढ़ा रहे हैं, हम दाल पे टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। दारू को एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है ये पीना, अभी दुकानें खुली तो इस पर आलोचना कर रही थी। अगर हमने इस पर टैक्स बढ़ा दिया तो लोग कम पिएंगे। जनता के हित में किया हमने, और वो जनता के हित में हमें जो पैसा मिलेगा नहीं प्रद्युम्न जी, आज आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में सर मेरा एक छोटा सा इस पर सवाल है, एक छोटा सा सवाल है बस मेरा, क्योंकि आपने कहा कि हमने पैसे बढ़ाए तो जनता कम पिएगी। 5 से 10 रुपए में बढ़ाना है तो सर और बढ़ा दीजिए, हम तो कह रहे हैं अगर राजस्व आपको मिल रहा है तो। नहीं, मेरा कहना है हम बढ़ा नहीं, हमारा कहना है हम करेंगे। अभी आप धैर्य तो रखें, कुछ करने तो दो। आप ये देखिए, एक बात, महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं मैं, एक छोटी सी कहानी कह के मैं आपसे बात समाप्त करूंगा आदरणीय
एक घोड़ा था और एक बेटा और बाप उस घेड़े पे सवार एक गांव से निकले। तो गांव के लोग बोले कि भैया ये घोड़ा पे देखो, ये पैदल जा रहे हैं और घोड़ा को ले जा रहे हैं। तो घोड़े पे अगले गांव में पिता ने बैठ गया, बेटे को पैदल ले जा रहा था। तो अगले गांव के लोग बोले कि देखो पिता कितना निर्दयी है, बेटा पैदल जा रहा है। तो तीसरे गांव में पहुंचे तो बेटा को उन्होंने बैठा दिया घोड़े पे बाप ने और पिताजी ने, और उसको खुद पैदल चला। तो अगले गांव के लोग बोले कि बेटा कितना निर्दयी है, बाप पैदल जा रहा है। बाप बेटे दोनों घोड़े पे बैठ गए। तो अगले गांव के लोग बोले कि भैया ये देखो कितने निर्दयी हैं कि घोड़े को मारे डाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है, इनका तो काम घोड़े पे बैठकर चल रही है या पैदल चल रही है? आलोचना करना है। रफ्तार किसकी तेज है? तो उसको कोई रोक नहीं सकता। घोड़े पर बैठकर चल रही है या घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही है? रफ्तार बिल्कुल, आप मुझे बताइए। 75 सुन लीजिए, 75% लोगों को, 75% मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसका 75% लोगों को हम फ्री में खाद्यान्न दे रहे हैं। ये हमारी सरकार कर रही है। और नहीं हो तो मुझे ऐसे लोगों को ये बता दें कि नहीं मिल रहा हो तो बता दें। खाद्यान्न दे रहे हैं और इनके क्षेत्र में जहां थोड़ी देर के लिए मान भी अगर नहीं बंटवा पा रहे हैं जवाबदार मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप 75% लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं तो फिर सेवा दल से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो सड़कों पर जाकर लोगों को खाना खिलाए? ब्रजेंद्र सिंह जी बहुत छोटा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं हरीश से आखिरी कमेंट लूंगा। नहीं, मैंने क्या कहा? एक सेकंड, ब्रजेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे हैं। प्रद्युम्न जी, मैंने सेवा ये नहीं कहा कि सेवा दल ऐसा करे। हाँ कहिए ब्रजेंद्र। बहुत बोलते हैं। मैं बिल्कुल संक्षेप में, मैं आपसे संक्षेप में पूछ रहा हूं। आज हमारे जो भाई बोल रहे हैं बड़े जोर जोर से, इनका ही वीडियो आज फेसबुक पे चल रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है, ये झूठ बोलती है, इससे कोई गरीब के लिए नहीं करती, केवल उद्योगपतियों के लिए मरती। इनका ही वीडियो आज फेसबुक पे चल रहा है। ये सियासत के दलदल है सर। ऐसा क्या हो गया? इसमें जो जितना अंदर जाएगा वो उतना अंदर चला जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो है हमारे मुख्यमंत्री शराब का विरोध करते थे, ऑनलाइन का विरोध करते थे। एक मिनट प्रद्युम्न सिंह जी, एक मिनट। ऑनलाइन का समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ कि खत्म करें। मैं चाहता हूँ हरीश के पास एक छोटा कमेंट लेना। नहीं था ऐसा कुछ नहीं था। और आज वही जो है वकालत कर रहे हैं शराब की, वही ऑनलाइन। देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ब्रजेंद्र जी और हरीश, हमारे भाई को कारण क्या है? हरीश कुछ कह रहे हैं। हरीश बहुत जल्दी, सिर्फ 5-7 सेकंड का वक्त है हमारे पास। कैसे क्या हो गया? मैं बताना चाहूंगा, जब भले ही राजनेता दोनों दल एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, अफसरशाही अभी भी हावी है। एक घोटाला सामने आया है महामारी के बीच में, एक खरीदी घोटाला सामने आया स्वास्थ्य विभाग का। मास्क के जो है नकली मास्क बनाए गए, डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें हैं हरीश। वाकई आपकी बात को हम आखिरी में लेते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासत है, सियासत होती रहती है, लेकिन वक्त भी देखना होता है कि सियासत का वक्त क्या ठीक है। इस समय प्रदेश की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें। सरकार को कोशिश करनी चाहिए वो अपनी व्यवस्था में और ज्यादा तेजी करे, और विपक्ष के पास अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव दे, और सरकार ना ले तो हम बैठे हैं दिखाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद।